नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड के बारे में जानने वाले हैं दोस्तों। अगर दोस्तों हम लोग बात करें तो एक साल में आपको 193% रिटर्न मिले हैं दोस्तों। और 5 साल की बात करें, 5 साल तो वैसे हुए भी नहीं है, 2 साल 1 महीना आप बोल सकते हो हुए लिस्टिंग के बाद से, और तब से लेके अभी तक दोस्तों हमें 270% रिटर्न दे दिया दोस्तों इस कंपनी ने। दोस्तों फिलहाल पिछले क्वार्टर के दोस्तों रिजल्ट उतने अच्छे नहीं आए थे, तो ये डिप उसी थी। और आप देख सकते हो जब से फ्यूचर एंड ऑप्शंस में भी ये स्टॉक आया है, तो ये जो बेहतरीन रैली आप देख रहे हो ना दोस्तों, कि 1800 के लेवल से सीधा अभी 2452 के लेवल तक पहुंच गया दोस्तों। और दोस्तों और भी आगे बहुत बेहतरीन रन कंपनी दिखाने वाली है दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये कंपनी ऐसी है जिसको मैं बोलता हूँ एक मार्केट डिसरप्टर की तरह भी आ रहा है दोस्तों। दोस्तों ये पहले वायर्स एंड केबल में तो था ही, और उसमें बहुत बेहतरीन इनका मार्केट लीड भी इन लोगों ने लेके रखी हुई है दोस्तों। आप बोल सकते हो कि सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर अगर वायर्स एंड केबल की देखें तो इन्हीं के पास है। अब दोस्तों अगर हम लोग यूएसए में देखेंगे तो ये कंपनी में इन्वेस्ट करना उतना सही नहीं रहेगा, क्योंकि दोस्तों वो पहले ही डेवलप्ड है और वो ज़्यादातर वायरलेस ही जाने की कोशिश कर रहे हैं। बट इंडिया में दोस्तों यहाँ बहुत सारे सेज जोन्स बन रहे हैं, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहे हैं दोस्तों। जहाँ भी कोई भी नया इंडस्ट्रियल एरिया बनता है दोस्तों, वहाँ सबसे पहले वायरिंग की ज़रूरत होती है। कोई भी आप सेज एरिया देखिए, जो डिजिटल टेक्नोलॉजी वाला भी एरिया देखिए दोस्तों, नई कंपनी बनती है वहाँ भी। और आप बोल सकते हो कि दोस्तों जब कंस्ट्रक्शन होता है डैम वैम, वहाँ आपको स्ट्रीट लाइट्स लगते हैं, कंट्रोल रूम में लाइट लगती हैं दोस्तों, और हर जगह आप बोल सकते हो पॉलीकैब वहाँ छाया हुआ है, ऐसे बोल सकते हैं। अब बात आती है दोस्तों, मैंने इसको बोला कि मार्केट डिस्टरप्टर क्यों बन रहा है। देखिए दोस्तों, पहले पॉलीकैब FMEG, जैसे दोस्तों FMCG होता है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, वैसे ही दोस्तों एक होता है FMEG, मतलब फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिसिटी गुड्स। आप बोल सकते हो कि यहाँ दोस्तों आपके ट्यूबलाइट्स आते हैं, फैंस आ जाते हैं, कूलर्स आ जाते हैं, आप बोल सकते हो गीज़र्स आ जाते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों ये कंपनी उस वाले सेगमेंट में भी और बेहतरीन तरीके से बढ़ रही है दोस्तों। और पिछले साल मतलब पिछले क्वार्टर अगर आप देखोगे तो कंपनी के मैनेजमेंट ने भी हमें यही कमेंट्री की है कि अभी वो लोग सिल्वन नाम का एक ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी है दोस्तों, मतलब कंपनी थी उसको इन्होंने एक्वायर कर लिया है दोस्तों, और जो कंपनी को IoT और ऑटोमेशन में बहुत ज़्यादा मदद करने वाली है। और दोस्तों ऑटोमेशन ही फ्यूचर है, ये मैं आपको पहले बता देता हूँ दोस्तों। तो ये कंपनी डेफिनेटली सिल्वन के साथ इंटीग्रेट करके जब दोनों सिनर्जाइज हो जाएंगे दोस्तों, तो डेफिनेटली आपको और भी अच्छे प्रोडक्ट FMEG सेगमेंट में और ओवरऑल कंपनी को स्ट्रेंथ बढ़ाता हुआ दिखेगा दोस्तों। तो ये फिंगर्स क्रॉस है दोस्तों, आगे देखते हैं कि कैसे रिजल्ट दिखाती है कंपनी, और कंपनी से अपने एक्विजिशन वाली कंपनी के साथ कैसे सिनर्जाइज करती है खुद को। तो दोस्तों ये सारी क्वेश्चंस हम लोग अगले क्वार्टरली रिजल्ट्स के लिए रख सकते हैं अपने दिमाग में। अब बात आती है दोस्तों कंपनी के चेकलिस्ट की, तो मैं आपको सीधा प्रो चेकलिस्ट पे लेके जाऊंगा टिकट टेप पे, जो ये बताता है कि लो पॉसिबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट फॉर द नेक्स्ट 12 मंथ। और क्वालिटी चेक्स में आप देख सकते हो अमंग द टॉप परफॉर्मर्स इन क्वालिटी चेक्स, ग्रोथ स्कोर में अमंग द टॉप परफॉर्मर्स इन ग्रोथ स्कोर। दोस्तों जितने भी कंपनियों को मैं देखता हूँ तो टिकट टेप इकलौती ये कंपनी है दोस्तों, जब से मैं देख रहा हूँ कि इसने क्वालिटी चेक्स और ग्रोथ स्कोर दोनों में टॉप परफॉर्मर दिया है। वरना आप देख सकते हो दोस्तों मेरी वीडियो में ज़्यादातर कंपनी सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस इन क्वालिटी चेक्स होती है, या फिर अगर यहाँ टॉप परफॉर्मर हो तो ग्रोथ स्कोर में सेटिस्फैक्ट्री होती है। मगर दोस्तों पॉलीकैब कंपनी दोनों क्राइटेरिया को बहुत अच्छी तरह सेटिस्फाई करती है दोस्तों। ये बस मेरा ऑब्जर्वेशन था, आपके साथ शेयर कर रहा था। अगर आप पी देखोगे तो फिलहाल यहाँ चीप मिल रहा है, 40 का पी है। वहीं सेक्टर का पी आप देख सकते हो 59.93 है। पॉलीकैब इंडिया करती है, जैसे मैंने आपको बताया, कि मैन्युफैक्चरर एंड सेलर ऑफ वायर एंड केबल फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स, जो FMEG भी बोलते हैं जिसे। द कंपनी प्रोडक्ट लाइन इंक्लूड्स इलेक्ट्रिक फैन, LED लाइटनिंग, लुमिनरीज, स्विचेस, स्विच गेयर अंडर द पॉलीकैब ब्रांड। अब दोस्तों आते हैं कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट पे। आगे मैं डिटेल में भी चर्चा करूंगा, बट यहाँ ओवरऑल टिकट टेप पे हमें देखने को मिल जाता है कि कंपनी के रेवेन्यू साल प्रति साल बढ़ रहे हैं और कंपनी प्रॉफिट भी बहुत अच्छा दिखा रही है। अब आते हैं दोस्तों होल्डिंग ट्रेंड पे, तो आप देख सकते हो दोस्तों प्रोमोटर की होल्डिंग है दोस्तों 68.40, म्यूचुअल फंड आए थे दोस्तों 7.81, आप देख सकते हो फॉरेन इंस्टीट्यूशन होल्डिंग है 6.65, और रिटेल इन्वेस्टर हम और आप जैसे लोगों की होल्डिंग है 17.14। एक और चीज़ यहाँ देखने लायक है, आप देख सकते हो दोस्तों म्यूचुअल फंड का इंटरेस्ट क्या बेहतरीन बढ़ा है कि कंपनी में आप देख सकते हो जून क्वार्टर में ऑलमोस्ट 1.2% म्यूचुअल फंड ने अपने होल्डिंग बढ़ा दी। और दोस्तों 1% ही होल्डिंग कितने बिलियन रुपीज़ होती है आप सोच सकते हो दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों हम और आप जैसे लोग रिटेल इन्वेस्टर जिन्होंने जून क्वार्टर में फिर से इसमें इंक्लूड किया है, शेयर्स लिए हैं। तो आप देख सकते हो दिसंबर 2020 में था 50, मार्च में हुआ 16 और जून में हो चुका है 17। एक और चीज़ जो ध्यान देने वाली दोस्तों, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जिन्होंने हर क्वार्टर थोड़ा थोड़ा डिक्रीज़ कर रहे हैं दोस्तों, तो ये भी चीज़ आपके ध्यान में होनी चाहिए।
अब दोस्तों यहाँ से मैं आपको लेके चलता हूँ मार्केट कैप पे। तो आप देख सकते हो दोस्तों, कंपनी एक मिड कैप कंपनी है, 36,213 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम हमेशा देखते हैं, कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी और सेल्स 5 साल के ईयर ऑन ईयर। तो आप देख सकते हो सेल्स ग्रोथ है 11.4%, 10 से ऊपर मैं बहुत अच्छा मानता हूँ। प्रॉफिट है ईयर ऑन ईयर 36.1, जो बहुत अच्छा है। अगर ओवरऑल हम लोग दोस्तों कंपनी का ROCE देखें तो 24.3 है, और रिटर्न ऑन इक्विटी भी देखोगे तो 20 है। फेस वैल्यू 10 का है, इसका मतलब दोस्तों अगर बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड हो जाता है तो डेफिनेटली कंपनी के प्रमोटर शेयर को तोड़ने की भी घोषणा कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग दोस्तों कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स पे, जहाँ पे आपकी नज़र पड़ेगी कि कंपनी का शेयर प्राइस नीचे क्यों गया था। देखिए दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हो दोस्तों कि कंपनी के सेल्स ऑल्दो यहाँ बेहतरीन थे, ईयर ऑन ईयर 93% की इंक्रीमेंट थी। बट आप जब नेट प्रॉफिट में चेक करोगे दोस्तों जून 2021 का, तो नेट प्रॉफिट में देख सकते हो दोस्तों क्या डिक्रीमेंट है, 74 करोड़ का डिक्रीमेंट है कंपनी के नेट प्रॉफिट में, और पिछले साल के मुकाबले भी और पिछले क्वार्टर के मुकाबले भी। तो दोस्तों ये थोड़ा डिसअपॉइंटिंग था। इसलिए आपने देखा होगा दोस्तों, यहाँ भी मैं आपके स्क्रीनर में भी दिखा देता हूँ कि इसलिए कंपनी के शेयर्स मतलब वैल्यू यहाँ नीचे गई थी, ये वाला जो टाइम फ्रेम था। बट उसके बाद से दोस्तों आप देख सकते हो क्या बेहतरीन बुल रन दिखाया कंपनी ने। अब आगे चलते हैं दोस्तों, कंपनी के मैं आपको बैलेंस शीट दिखाता हूँ। तो देख सकते हो दोस्तों कंपनी का रिजर्व में पड़ा है 4,605 करोड़, और बोरोइंग से दोस्तों कंपनी की 249 करोड़। कैश फ्लोज देखिए तो कंपनी बहुत बेहतरीन पॉजिटिव कैश फ्लोज भी जनरेट करी है, 1,238 करोड़ ऑपरेटिंग एक्टिविटी से। खुद में इन्वेस्ट किया है दोस्तों यहाँ 1,012 करोड़, और जो कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी यानी कि लोन रीपेमेंट नेगेटिव में है, तो लोन दिया है जो भी लिया होगा, या फिर जो डिविडेंड लिए हैं उनको भी कंपनी ने दिए हैं। तो दोस्तों यहाँ भी आप देख सकते हो पॉजिटिव नंबर ही है। तो नेट कैश फ्लोज यहाँ में पॉजिटिव ही दिख रहा है दोस्तों ओवरऑल बताऊँ तो कंपनी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। मार्केट डिस्ट्रप्टर आप देख लीजिए तो आप देख सकते हो दोस्तों बहुत सारे, अभी मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, तो बहुत सारे कंपनीज़ हैं लिस्टेड जो इनके फैंस कूलर्स ये सभी बनते हैं। तो कंपनी जब से अपने FMEG सेगमेंट में घुसी है 3-4 साल ही हुए हैं, तब से ये एक डिस्ट्रप्टर की तरह काम कर रही है, कॉन्स्टेंटली मार्केट शेयर भी वहाँ से एक्वायर कर रही है। और जैसे मैंने आपको बताया कि वायर्स एंड केबल मेथड तो इनका मार्केट शेयर पहले से ही मार्केट लीडर बन के ही बैठी है दोस्तों एक और बहुत बेहतरीन कंपनी हो जाएगी। डेवलपिंग कंट्री की के लिए जो ज़रूरत होती है दोस्तों, ये सारी चीज़ें ये कंपनी ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो प्रोवाइड करती है, टेक्नोलॉजी से लेके वायर से लेके FMEG वाले प्रोडक्ट को लेके। तो दोस्तों कंपनी बहुत बेहतरीन है और एक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो का पक्का हिस्सा बना सकते हो। बट डेफिनेटली जैसे मैं हमेशा अपने वीडियोज़ में बोलता आया हूँ, आप कंपनी के प्रमोटर की कमेंट्री देखिए, कॉल सुनिए, कंपनी का एनुअल रिपोर्ट पढ़िए, उसके बाद अपना मन बनाइए। तो चलिए दोस्तों इसके बाद वीडियो खत्म करते हैं। नमस्कार और शुभ दिन।